आईपीओ क्या होता है? आईपीओ में इन्वेस्ट करने से करोड़ों रुपए कैसे बन जाते हैं और हम आईपीओ में कहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं? आज हम इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है उर्स पटेल और आप देख रहे हैं सैन यूट्यूब चैनल। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, आइए जानते हैं आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का पूरा मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हमने शेयर मार्केट वाले वीडियो में जाना था कि शेयर मार्केट के थ्रू कोई भी कंपनी अपना पार्ट बेचकर पैसे कलेक्ट कर सकती है। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी अपने शेयर को पब्लिक में फर्स्ट टाइम सेल करती है तो इस प्रोसेस को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ कहते हैं। कंपनी बहुत कारणों से आईपीओ लाती है, जैसे बिजनेस को एक्सपांड के लिए, पुराने लोन को चुकाने के लिए, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए या किसी दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए। आइए देखते हैं कि कोई कंपनी कैसे आईपीओ लाती है। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाने की प्लान करती है तो उसे डिटेल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, जिसमें कंपनी की सारी डिटेल होती है, जैसे कि कंपनी की हिस्ट्री, फाइनेंशियल डिटेल, फ्यूचर प्लान, ईटीसी। इस डॉक्यूमेंट को डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेट हेयरिंग प्रोस्पेक्ट कहते हैं। कंपनी को यह डॉक्यूमेंट सेबी के पास सबमिट करना होता है। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बॉडी है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, ठीक जैसे आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करती है। सेबी सबमिट किए हुए डीआरएचपी को रिव्यू करती है और आईपीओ लाने की परमिशन देती है। परमिशन मिलने के बाद कंपनी आईपीओ लाने के लिए रेडी हो जाती है। दोस्तों, आईपीओ लाना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आईपीओ लाने के लिए कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करती है, जिनका काम होता है आईपीओ लाने में हेल्प करना। इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनियों के साथ मिलकर आईपीओ का सारा प्लान बनाते हैं और फिर आईपीओ को पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है ताकि पब्लिक उसमें अप्लाई कर सके। दोस्तों, आईपीओ मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 10 डेज के लिए ओपन रहता है। इस पीरियड को हम इश्यू पीरियड भी कहते हैं। अगर हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो हमें इश्यू पीरियड में ही अप्लाई करना होगा। आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं XYZ कंपनी आईपीओ के थ्रू 1000 करोड़ रुपए कलेक्ट करने का प्लान करती है और इसके लिए XYZ कंपनी अपना 20% हिस्सा सेल करना चाहती है। कंपनी इसके लिए 1 करोड़ शेयर निकालती है और हर शेयर की प्राइस 1000 रुपये रखती है। आईपीओ में शेयर लॉट या बंडल में अलॉट होते हैं और यह रूल्स है कि एक लॉट की प्राइस 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। इस तरह एक लॉट में कितने शेयर होंगे यह एक शेयर की प्राइस पर डिपेंड करता है। हमने XYZ कंपनी के एक शेयर का प्राइस 1000 रुपये रखा है और इसके लिए यहाँ पे एक लॉट में 15 शेयर ही आएंगे। अगर हम यहाँ पे एक शेयर का प्राइस 500 रुपये कर देते हैं तो एक लॉट में 30 शेयर हो जाएंगे। दोस्तों, आईपीओ ओपन होने के बाद पब्लिक उस आईपीओ में अप्लाई कर सकती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं है कि हमने आईपीओ में अप्लाई किया है तो हमें शेयर मिलेगा ही। ऐसा इसलिए होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि कंपनी जितना शेयर निकालती है उससे कहीं ज़्यादा लोग शेयर के लिए अप्लाई कर देते हैं और ऐसा होने पर शेयर का अलॉटमेंट कंप्यूटर से रैंडमली होता है। अगर हमने आईपीओ में 2 लॉट के लिए अप्लाई किया है तो हो सकता है कि हमें एक ही शेयर लॉट मिले या एक भी ना मिले। आईपीओ में इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कैसे बन जाते हैं? दोस्तों, साल 1980 में विप्रो कंपनी का आईपीओ आया था। आईपीओ के टाइम पे विप्रो कंपनी के शेयर की प्राइस 100 रुपये थी। अगर आईपीओ के टाइम पर किसी ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके विप्रो कंपनी के 100 शेयर लिए होते तो और उसी शेयर को अभी तक रखा होता तो बोनस और स्प्लिट मिलाकर 2019 में टोटल 1 करोड़ 92 लाख रुपए के शेयर हो जाते। और आज विप्रो कंपनी के एक शेयर की लगभग प्राइस है 420 रुपये, यानी कि 420 मल्टीपल बाय 50 करते हैं तो हो जाता है 8 अरब 6 करोड़ 40 लाख रुपए हो जाते हैं। दोस्तों, बोनस और स्प्लिट 2 तरह के होते हैं, जिसके थ्रू कंपनी अपने शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा शेयर देती है। तो इस तरह से हम आईपीओ में इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए बना सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें उसी कंपनी के शेयर आईपीओ लेने की कोशिश करनी चाहिए जिसके फ्यूचर के ग्रोथ होने के चांस बहुत ज़्यादा हो और जिस कंपनी ने पास में अपने बिजनेस को ग्रो किया है। साथ ही साथ आईपीओ में लिए हुए शेयर को हमें लंबे समय तक होल्ड भी करना होगा, क्योंकि हम अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और शेयर को लंबे समय तक होल्ड नहीं करेंगे तो हमें बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाएगा। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सवाल पर, आईपीओ में हम कहां से अप्लाई कर सकते हैं? दोस्तों, आईपीओ में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में ऑनलाइन अप्लाई करने की फैसिलिटी हर बैंक देती है और ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आप आईपीओ एप्लीकेशन फॉर्म अपने ब्रोकरिंग फर्म से भर सकते हैं। दोस्तों, हर ब्रोकर को यहाँ पर आईपीओ अप्लाई करने की फैसिलिटी नहीं दी जाती है।
इसलिए आप अच्छा रहेगा कि आप अपने ब्रोकर से ज़रूर बात करें। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो आईपीओ के ऊपर। हमने जाना कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में इन्वेस्ट करके कैसे करोड़ों रुपए बन जाते हैं और हम आईपीओ में कहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और